नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अप्रैल 2022 यह महत्वपूर्ण महीना है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि इस माह में उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होना है जो बहुत शुभता के क्षेत्र में ले जा रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि बहुत ग्रह घर बदल रहे हैं, जिसका सीधा शुभ प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा, जिसमें गुरु, राहु, बुध, मंगल, सूर्य, केतु ये सारे के सारे ग्रह घर बदल देंगे और इसका शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखेगा, जिसमें शुभता सबसे अधिक है मीन राशि वालों के लिए। कहाँ क्या होगा, क्या दिखेगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वह महीना है 13 अप्रैल, जब गुरुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। 14 के बाद सारे ग्रह किनारे और अकेला गुरुदेव हंस योग बना के बैठेंगे। लाभ का प्रभाव शनिदेव से मिलता रहेगा। गुरुदेव बहुत खुशहाल स्थिति में रहेंगे तो आपको भी खुशहाल रखेंगे। कर्म रोजगार में आपको जबरदस्त चमत्कार की दिखाई देगा, क्योंकि यहां अगर कोई कमी थी, परेशानी थी या आपने जॉब छोड़ने का निर्णय ले लिया था तो वह सारे समाप्त होंगे और वह परेशानी समाप्त होगी। प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ आपको अच्छे पद पर दिया जाएगा और आप उच्च पद के लिए प्रयासरत हैं जॉब के लिए, तो वह आपको प्राप्ति, आपके जीवन में जॉब के लिए अच्छे अवसर शुरू हो गए। जो विदेश में जॉब करते थे, क्योंकि इससे पूर्व गुरुदेव आपको विदेश में जॉब दिलाएं, वहां सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ दिलाएं, अब गुरुदेव घर बदल दिए, इसलिए ऐसा संभव है जो विदेश में जॉब करते हैं हो सकता है अपने घर वापस भी आए, अपने देश वापस आ सकते हैं, ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं। बिजनेस के लिए जो स्थिति बनी हुई थी, झगड़े थे, शत्रु भय था, कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखता था, वह अपने आप समाप्त हो जाएंगे 13 अप्रैल के बाद। गुरुदेव मीन राशि से आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और निश्चित तौर पर वह आपके बिजनेस को लाभदायक बनाएंगे। पार्टनरशिप लाभदायक, जो झगड़ा पार्टनरशिप में चल रही थी वह समाप्त होंगे। अब आपको यदि बिजनेस शुरू करना है तो आप तिथि याद रखें, 15 तारीख से 14 को घर बदलेंगे सूर्यदेव, तब तक वेट करें। 15 तारीख के बाद आप बिजनेस नया शुरू करें, नया पार्टनरशिप शुरू करें। आप देखेंगे यह बिजनेस और पार्टनरशिप आपके लिए जबरदस्त लाभदायक साबित होगी। इस तरह आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित तौर पर कोई साइड इनकम शुरू होगी या बिजनेस में आप अलग ब्रांच भी जोड़ेंगे या एक बिजनेस के साथ दूसरे बिजनेस की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि गुरुदेव द्वि स्वभाव राशि में बैठकर बिजनेस स्थान को देख लें, इसलिए एक से अधिक बिजनेस होने के योग संयोग को जन्म देते हैं। यदि एजुकेशन शिक्षा की बात की जाए तो वहाँ परेशानी थी, उतार चढ़ाव था, वह अभी बनी हुई है। कुछ शांति मिलेगी 7 तारीख को जब मंगलदेव घर बदलेंगे, इससे आपके जीवन में शिक्षा संबंधित कुछ शांति दिखाई देगी। फिर भी एक ऐसी स्थिति है जहां आपको शिक्षा संबंधित जितनी भी परेशानी है सब खत्म होंगे। वह है 13 अप्रैल, जब गुरुदेव की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो शिक्षा संबंधित जो भी परेशानी उतार चढ़ाव थे समाप्त और उच्च शिक्षा के लिए आपको प्रेरित करेंगे। राहुदेव भी घर बदल चुके होंगे, जो अपने एक्सिस बदलेंगे तो भाग्य स्थान भी खाली हो जाएगा। तो यह एक अच्छे अवसर को दिखाई देते हैं शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में और आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। अब मन लगेगा, आप बहुत अच्छा करेंगे और आप अच्छा फील भी करेंगे। जब हम रिश्ते नाते कुटुंबों की बात करते हैं तो रिश्तेदारों से आपकी बहुत अच्छी स्थिति बने हुए थे, संबंध बने हुए थे, वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही थी और मधुरता बनी रहेगी। छोटे भाई बहन से जो परेशानी थी वह आपके समाप्त हो जाएंगे 12 अप्रैल के बाद और बड़े भाई बहन से आपको लाभ बराबर बना रहेगा। पिता की तरफ से जो परेशानी थी
वह 12 अप्रैल के बाद समाप्त। पिता के भाग्य में भी वृद्धि होगी। माता की तरफ से अच्छी स्थिति दिखाई दे रही। यदि दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो वहां सूर्य के कारण जो उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति थी, अब बुधदेव बचाए हुए थे। वह सारे के सारे स्थिति 14 अप्रैल के बाद समाप्त। और 14 अप्रैल के बाद मीन राशि वालों के जीवन में एक नया योग संयोग उत्पन्न हो रहा है। जो अविवाहित हैं मीन वाले, उनके विवाह अब बनने शुरू हो गए योग, इसलिए अब विवाहित होंगे। और जिनके विवाह सुख में कमी थी, अलगाव के कारण दूर रहते थे या झगड़े के कारण अलग थे, डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ये सारे के सारे स्थिति स्वतः समाप्त होंगे और अब खुशहाली और मधुरमय संबंध आपके वैवाहिक जीवन में स्थापित होंगे। ऐसे सुंदर योग बनाए। इसलिए विवाह से जुड़े हुए जो भी काम करना हो, आप प्रयास करें कि 13 अप्रैल के बाद, उससे भी अच्छा हो कि 15 अप्रैल से आप विवाह संबंधित कोई बड़े निर्णय को ले, या बात करना हो या कहीं आप देखा सुनी कर रहे हैं तो वहाँ तय करने के लिए भी 15 अप्रैल के बाद चुने, वह बहुत अच्छा संकेत मिलेगा। तो इस तरह वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, विवाह सुख भी अच्छा है। प्रेम प्रसंग में जो भी उतार चढ़ाव, ऐसा लगता है कि जैसे आपके प्रेम प्रसंग आपसे दूर चले गए थे, टूट चुकी थी। और अगर कोई भी प्रेम प्रसंग पुराना आपका अभी भी जीवित है, कहने का अर्थ है कि वह आपसे जुड़े हुए हैं, तो 13 अप्रैल के बाद फिर से मिलन चालू। अब रुकने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि 13 के बाद नए प्रेम प्रसंग का जन्म भी हो रहा है, अब पुराने प्रेम प्रसंग का मिलन भी हो रहा है। इसलिए अब आपके जीवन में प्रेम संबंधित जो भी उतार चढ़ाव थे, सब खत्म होंगे और अब मधुरता लौटेगी। विवाह में बदलने की बात कर रहे हैं तो आप 13 के बाद ही सोचें, यह भी स्पष्ट संकेत है। संतान संबंधित परेशानी, उतार चढ़ाव, अशुभ समाचार मिलते थे। संतान के स्वभाव से आप बहुत दुखी थे, उनके पढ़ाई से या उनके करियर को लेकर के आप परेशान थे, या उनके विवाह संबंधित, मांगलिक कार्य संबंधित आप परेशानी थी। ये सारे के सारे स्थिति देख रहे हैं कि 13 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएंगे। शनिदेव फिर नहीं रोकेंगे, चूंकि मीन राशि वालों के लिए पंचम पर गुरुदेव की बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। शनिदेव भी शक्तिशाली प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन गुरु कृपा से अच्छी स्थिति प्राप्त होंगे। थोड़ा विलंब हो सकता है कि निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन थोड़ा लेट हो, लेकिन काम बनेंगे। तो इस तरह हम संतान संबंधित देखते हैं। जो संतान जन्म लेने वाला है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोशिश करें 13 के बाद। 13 से पहले संतान यदि जन्म लेता है तो काफ़ी परेशानी दिखाई देता है। कष्टों के उपरांत जन्म लेता है, परेशानी तो है ही, बच्चे को भी और बच्चे के माँ को भी। इसलिए अच्छा स्थिति है कि आप 13 के बाद संतान जन्म हो तो बहुत अच्छा, आप सेफ रहेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि यदि धन संपत्ति की बात हो तो आपके इनकम बने हुए हैं, साइड इनकम कंटिन्यू बने हुए हैं, धन दे रहे हैं और उसमें अभी रुकावट का कोई चांस नहीं है। आपके रेंट आ रहे हैं, कमीशन आ रहे हैं, ब्रोकरेज आ रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं, या किसी भी तरह के साइड इनकम आपके बने हुए हैं, वह चलता रहेगा। धन में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 7 तारीख के बाद धन के स्वामी देव थोड़ा चले जाएंगे खर्चे घर में, तो खर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएंगे। यह स्थिति दिखाई देता है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छा स्थिति उस समय दिखाई देता है जब 7 तारीख के बाद बुधदेव धन भाव में जाएंगे। तो आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बेचें। उस समय अचानक बड़े धन की प्राप्ति प्रॉपर्टी से होगी। प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, उसके लिए रास्ता आपका बहुत अच्छा है। 7 तारीख तक कोई भी प्रॉपर्टी पर साइन करना, एग्रीमेंट बनाना या रजिस्ट्री करना, ये सारे स्थिति आप 7 तारीख के अंदर में कर ले तो बहुत अच्छा है। उसके बाद
समय बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। लेकिन 7 तारीख तक बहुत अच्छा समय है किसी भी तरह के प्रॉपर्टी लेने के लिए। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर कोशिश करें कि जो भी शेयर उतार चढ़ाव दे रहा है आप वेट करें, और 13 अप्रैल के बाद वही शेयर आपको धन देने लगेगा। 13 अप्रैल के बाद जो भी शेयर आप खरीदेंगे वह आपको धन देकर जाएगा, और जो भी डूबता हुआ शेयर है उसे रखे रहें। 13 के बाद आपको लाभ देगा, क्योंकि पंचम पर शनि की दृष्टि है। जो शेयर लंबी समय तक आप रखेंगे वह उतना अधिक धन देगा। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी आप 13 के बाद शॉर्ट टर्म में भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहां आपको लाभ दिखाई देगा। यदि आप लॉटरी लेते हैं नियमित तो वहां भी आपको 13 के बाद लॉटरी प्राप्ति होता हुआ, उससे कोई बड़े धन की प्राप्ति का संकेत है। यदि हेल्थ वाइज बात की जाए तो जो भी हेल्थ संबंधित रोग आपको परेशान कर रहे हैं, किसी तरह की रुकावट बाधा आपके हेल्थ में दिख रहे हैं, तो वो अपने आप सब समाप्त होते चले जाएंगे, और ख़ास तौर पर 14 अप्रैल के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दिखाई देने लगेगा 13 अप्रैल से ही कि अब आपके हेल्थ में रिकवरी शुरू। तो बीमारी से आप दूर बचेंगे, बीमारी को भगाएंगे गुरुदेव। स्वस्थ काया देंगे, मन में भी उत्साह बढ़ेंगे, महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, हंस योग का प्रभाव दिखेगा, आपके प्रभाव दूर दूर तक बढ़ेंगे। आपके शरीर से एक आकर्षण का जन्म होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। आपके वाणी में बहुत ही मधुरता लौटेगी, जिससे आपके बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम रहेंगे। इस तरह मीन वालों की सबसे अच्छा स्थिति लग्न की बन रही है। किसी भी तरह का मुकदमा है तो वह अभी चलता रहेगा, परंतु सजा नहीं हो सकती है, आप हारेंगे नहीं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए आपको 13 अप्रैल तक समय है। 13 अप्रैल तक आप विदेश जा सकते हैं, उसके बाद थोड़ा रुकावट है। और किसी भी तरह का कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आप 13 अप्रैल के बाद निश्चित प्रयास करें, आपको सफलता दिखेगी। इस तरह मीन राशि वालों के लिए अप्रैल बहुत अच्छे संयोग और योग उत्पन्न किए हैं, जिसका आप लाभ लें। धन्यवाद।